हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः श्री कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा मापन और मात्रक, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है। बीमीय समीकरण की सहायता से इसका मान किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है, मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रा को बदलने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ बच्चों, जिसके मदद से आप मान निकालोगे। जैसे मुझे n2 का मान निकालना है, मतलब दूसरे पद्धति में मान निकालना है, तो आपका होता है n1। फिर यहाँ पर बच्चों m1/m2, यानी पहले पद्धति में द्रव्यमान कितना था, जो दूसरे पद्धति में कितना द्रव्यमान था और उसका मान कितना है बीमीय सूत्र से। और फिर बच्चों आपका हो जाएगा L1/L2, यानी L1/L2। ठीक है, ये हो गया और इसका पावर होगा b। फिर बच्चों T1/T2, क्या होता है T1/T2, इसके मदद से हम निकालते हैं। ठीक है, पावर में c। अब ये पावर कहाँ से आता है, तो जिस भी जैसे ध्वनि का वेग बात करें, वेग या चाल, उसका बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो जो बीमीय सूत्र होता है m की पावर 0 L_(-1). ठीक है, ये कैसे निकलता है, चाल या वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल या वेग बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय। तो दूरी का हो जाएगा L बटे समय है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। ये तो आप लोग पढ़े हैं। मैं बीमीय सूत्र वैसे भी आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया है। भाई आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो फिर आपको दिक्कत है, नहीं देखे होंगे। बाकी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो मिल जाएगा। बाकी आपसे उम्मीद तो यही रहता है कि आप लोग जरूर देखे होंगे। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल वेग या चाल का बीमीय सूत्र m0 L_(-2), क्योंकि दूरी बटा समय है तो दूरी का L हो गया, बटा समय ऊपर जाता है तो इन्वर्स लग जाता है। m का पावर 0, इसलिए a का मान 0, b का मान आपका 1 हो जाएगा बच्चों, और c का मान -1 हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र है, इस पे यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका n2 का मान आ जाएगा। यहाँ पर देखो n1 रहने दो, बाकी यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं m1/m2। a का मान कितना है 0, और जब भी बच्चों 0 रहता है, किसी का भी घात यदि 0 है तो उसका मान आपका 1 कहला जाता है। ठीक है, L1/L2, इसका पावर कितना है 1 है। फिर आपका T1/T2, T1/T2, इसका पावर कितना है, कितना बच्चों -1, तो यहाँ पे -1 लगा दो। यानी कुल मिला करके ये बराबर में कितना आ जाएगा, मैं आपसे कहूँ तो n1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसका मान खत्म, 0 है, किसी का घात 0 है, उसका मान 1 हो जाता है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। L1/L2 कर देंगे बच्चों, और इसका पावर आपका 1 रहेगा। फिर आपका T1/T2, T1/T2, इसका पावर -1 रहेगा। और इसको आप एक समीकरण दे सकते हो, क्योंकि इसी पे हम वैल्यू पुट करेंगे, n2 का मान निकालेंगे। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ये समझना है कि हमें m1/m2 का मान निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है ही नहीं है, द्रव्यमान है ही नहीं है, तो द्रव्यमान का मान अब निकालना नहीं बच्चों। तो सीधे चलते हैं, चूंकि यहाँ पे L1/L2, मतलब पहला जो मान था वो मीटर में था, 1 मीटर है, मीटर में था बच्चों दूरी, और दूसरे को चेंज करना भैया हमको किस में, किलोमीटर में। किस में बदलना है, मीटर को किलोमीटर में। तो यहाँ पर लिख दो 1 किलोमीटर। अब देखिएगा बच्चों, 1 मीटर तो 1 मीटर ही रहने दीजिए, लेकिन किलोमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। यानी कुल मिलाकर के मीटर से मीटर काट दो तो 1/1000 आ जाता है। 1/1000, ये L1/L2 का मान आ गया। इसके बाद बच्चों हम T1/T2 का मान निकालना चाहते हैं। देखिएगा यहाँ पे T1/T2 का मान निकालेंगे तो आपको हो जाएगा T1/T2। ठीक है, T1/T2 तो कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा कि आपका सेकेंड था, उसको घंटा में बदलना है। चलो भाई, 1 सेकेंड है और दूसरे पद्धति में 1 घंटा है। ठीक, तो आपका 1 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड हो जाएगा बच्चों, माफ करना थोड़ा सा फोन बज ही गया, कोई बात नहीं। 1 घंटा है, इसको सेकंड बदलेंगे तो 60 × 60 करेंगे, क्योंकि जब 1 घंटा को मिनट बदलते हैं तो 60 मिनट बराबर होता है। फिर उसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 का फिर से गुणा करना पड़ेगा, तो ये सेकंड में बदल गया। यानी इसका मान जो आ गया बच्चों, 1 सेकंड से सेकंड कट जाएगा ना, तो बचेगा कितना, 1/60 × 60। ठीक, इतना कर दिए। अब इसमें हम समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे। ये आपका समीकरण 1 है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि सर इसमें वैल्यू रख देंगे, नहीं, समीकरण 1 से। चलो भाई, समीकरण 1 से n1 का मान
N1 का मान कितना है? N1 का मान 332 है। N1 का मान कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड लिखना चाहते तो मीटर पर सेकेंड है। कोई बात नहीं, हमें N2 बराबर निकालना है। N1 का मान रखना है 332। फिर बच्चों आपको लिखना है L1/L2। L1/L2 का मान कितना है? 1/1000। ठीक है, पावर में कितना हो जाएगा? 1। और T1/T2 यानी 60 × 60, पावर में -1। अब ये जो माइनस है ना बच्चों, अंश को हर और हर को अंश में यानी चेंज कर दो तो माइनस हट जाता है। मतलब जब इसको बदलेंगे तो 332 रहेगा गुणे 1/1000, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब ये 60 × 60 इनवर्स है ना, तो ऊपर जाएगा तो ये मतलब ये चेंज हो जाता है साइन, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 60 × 60 हो जाएगा। बाकी 0 से 0 कट ही जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, 6×6 36 हो जाएगा। मतलब 332 × 36 / 10। इसको आप कैलकुलेट करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो कितना आएगा? और फिर 10 का भाग दे देना। जब मल्टीप्लाई करोगे और फिर 10 का भाग दोगे, जब इसका गुणा करोगे तो आएगा आपका 11952, क्योंकि 6 दूनी 12 और देखो भाई 6 दूनी 12, हाँ 2 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बटे 10, यानी इसका आंसर आएगा 1195 10 का भाग देंगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा 2। ये किलोमीटर पर आवर है, प्रति घंटा है। तो ये आपका आ गया एक पद्धति से दूसरे पद्धति में। एक छोटा सा लेक्चर रहता है, ये छोटे से क्वेश्चन है भाई, छोटा सा लेक्चर रहता है। बाकी यदि आपको नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर आप लोग लिख सकते हैं 9685 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 9685 29 91 49। पूरा प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। मात्र 100 रुपये चार्ज लगता है। एक छोटा सा अमाउंट है, जिसे भी लेना है तो आप हमारे नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोगों के लिए 1 साल तक भाई हम जोड़ कर रखते हैं। कोई भी दिक्कत होता है हम आपके साथ, है ना, हमेशा तैयार रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। पुराना वीडियो जो भी है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जरूर देखिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।